हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग ब्लिस। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं और इन फ्रॉड से बचने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, बिकॉज फ्रॉड्स किसी भी रूप में हो सकता है, कभी भी किसी भी रूप में। अब हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन से इतने अटैच होने के बावजूद हम सामने से फ्रॉड करवा रहे हैं लोगों से, तो उसके प्रति मैं आपको सावधान उसके प्रति मैं आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि एक लड़का है, एक यूट्यूबर है, उसकी एक टीम है। तो वो टीम क्या करती है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले में पैसे लेती है। अब मैं आपको और क्लियर के साथ बताना चाहता हूँ, टीम है एडेक्स अप्रूवल करवाती है और वो आपसे उसकी चीज़ में पैसे लेती है, ठीक है। तो उसकी कुछ बातचीत हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बातचीत हुई है कि मैं पूछता हूँ एडेक्स के बारे में कि आप एडेक्स अप्रूवल करवाते हो या नहीं। वो बोलता है हाँ करवाता हूँ, ठीक है। कौन सी वेबसाइट अच्छी रहेगी मैंने पूछा, तो उसने कहा एवलॉन का ले लो। उसने पूछा एडसेंस अप्रूवल है या नहीं। मैंने कहा ठीक है मेरे पास। तो कितने टाइम से है, मैंने पूछा कितने टाइम में हो जाएगा ये अप्रूवल। तो उसने कहा 4 to 5 आवर्स। उसने पूछा कि कितने टाइम से आपका अप्रूवल हो रखा है। तो मैंने कहा 6 years। और कितने पैसे आपने कमा लिए। तो लगभग $20K मैंने उसको बताया। तो उसने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छा ट्रैफिक है, मैंने भी इतने नहीं कमाए, आपने बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि मेरा ट्रैफिक सोशल है, सारा सोशल मीडिया से आता है, क्या तब भी हो जाएगा। उसने कहा हाँ हो जाएगा, तब तो और भी बढ़िया है। मैंने पूछा मतलब हो जाएगा ना। उसने कहा हाँ हो जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा। उसने कहा 4 to 5 आवर्स में, ठीक है। यहाँ तक की बात एक कैजुअल बात जो होती है वो कैजुअल बात हुई है। और उसने जो ट्रैफिक और ये जो इनकम सुन के उसने कहा 90-10 का रेवेन्यू शेयर आपको मिल जाएगा, अप्रूवल दिला दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अप्रूवल भी मिल गया मेरे को। फिर मैंने कहा यार, मैंने उसको पैसे भी दिए 7,000 रुपीज़। पैसे उसने ज़्यादा मांगे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे पास इतने ही है, तो वो मान गया। अब कंपनी तो अब क्या है ना कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि मैंने उसको पैसे दिए हैं तो उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने उसको सेटअप करने के बारे में बोला, ये बोला कि एड्स कैसे बनाते हैं, क्या करता है, क्या होना है। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था एड मैनेजर के बारे में। तो उसने कहा कि भाई यूट्यूब पर वीडियो देखो और आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है। अब उसकी बातचीत थोड़ी चेंज हो गई, मतलब पैसे उसके पास पहुँच गए तो बातचीत में थोड़ी विनम्रता नहीं रही। ठीक है मैं बिज़ी हूँ वगैरह वगैरह कहने लगा। ओके, यहाँ तक कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं अपन जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब हमने सीखा ही यूट्यूब से हैं, तो हम लोग को के लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है वो, ठीक है। फिर अब रिजेक्शन की बात पे कुछ भी बात हुई नहीं थी वैसे तो, ना ही उसने मेरे को कुछ भी बताया कि सोशल मीडिया का ट्रैफिक आता है या किसी के ट्रैफिक से ये रिजेक्ट हो सकता है। उसने कुछ भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, ठीक है। मैंने उसको और पूछा भी था सोशल मीडिया का ट्रैफिक है, क्या करना है। ओके, मैंने सब कुछ ऐड सेटअप कर लिया, ये कर लिया। ECPM थी वो बहुत कम थी और अनफिल्ड एड्स ज़्यादा आ रहे थे। मैंने उससे पूछा भी था कि भाई अनफिल्ड एड्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा ये तो सबकी प्रॉब्लम है। अब उसको यहाँ पर बताना चाहिए कि अनफिल्ड एड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको कम करो, रिजेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने कहा ये तो कॉमन प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है कॉमन प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी हमारे बीच बात में नहीं होती है। फिर कुछ दिनों बाद में जब मेरा एड मैनेजर अकाउंट है वो पेरेंट कंपनी APCCTV.com से रिजेक्ट हो जाता है, तब मैं उसको वापस से बात करता हूँ कि भाई मेरा रिजेक्ट हो गया है, अब क्या करना है। तो वो बोलता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आता है। मैंने कहा सोशल मीडिया से, आपको बताया हुआ है, चैट पढ़ लो कि भाई सोशल मीडिया से। मैंने पहले ही कहा कि प्रॉक्सी और सोशल मीडिया से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। मैंने कहा भाई ऐसा तो आपने कहीं नहीं बोला। अब कुल मिलाकर उसको बातें घुमानी थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा दूसरा ले लो, मतलब एक बार फ्रॉड मेरे साथ हो चुका है और अब मैं दूसरा फ्रॉड करवाने के लिए उसको और पैसे दूँ। जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी 1 साल की तो वारंटी आती ही है कि भाई अगर कुछ खराबी आ जाए तो उसको सही किया जाता है। यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप दूसरा ले लो और पैसे दो, वाओ। तो गाइज़ मैं यहाँ पर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि ऐसे फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं। आप लोग भी इसके प्रति जागरूक रहे और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। तो ये कोई वो तो है नहीं छोटा मोटा यूट्यूबर, ये भी एक लगभग इसके 1-2 लाख शायद फॉलोअर्स हैं। नाम है इसका हरी ब्लॉगर। इसकी टीम का ही वो व्यक्ति है, मोहित करके है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी बातचीत हुई है मेरे से, ये आप देख सकते हो। भैया एडेक्स रिजेक्ट होता रहता है, इसमें रिफ़ंड का कोई सिस्टम नहीं होता है, कंपनी को लगेगा आपकी, ऐसे उसने लास्ट में बोला है। कंपनी कुछ भी रिफ़ंड नहीं करती। मैंने रिफ़ंड का बोला तो उसने ऐसा बोला था, और मैंने पूछा था कि पैसे कौन लेता है, कंपनी या फिर आप। तो उसने बोला था कंपनी लेती है, कमीशन बेस पर हूँ मैं। ऐसा मेरे को कहीं पर भी लगा नहीं कि कमीशन मिलता होएगा, क्योंकि उसकी वेबसाइट पर कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है, एफिलिएट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। अगर आप देखेंगे मोहित हरी ब्लॉगर टीम, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके नंबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऑफ कॉल लगा के पूछ सकते हो कि ये कौन है, कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो।
इसने अप्रूवल दिलाया, और जब इनके पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, ये आपको कहाँ से बताते हैं, जब अप्रूवल हो जाता है तो ये पॉजिटिव रिव्यू मांगते हैं, हम देते नहीं हैं, ये मांगते हैं कि भाई पॉजिटिव रिव्यू लिखो, तब हम लिखते हैं पॉजिटिव रिव्यू। ऐसे तो पॉजिटिव रिव्यू कोई देता नहीं है। अब पॉजिटिव रिव्यू अब लिखवाओ ना हमारे रिजेक्ट होने के बाद में, अब पूछो कि नेगेटिव रिव्यू दो, अब तो नहीं पूछ रहा, अब तो यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं हम एक दूसरे को। ये होता है मार्केट में। कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता हूँ इनके खिलाफ, बिकॉज मैंने इनको पैसे दिए हैं कुछ सर्विस लेने के लिए, और वो सर्विस अगर बिगड़ गई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सर्विस को ठीक किया जाए। वो 7,000 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी इनकम है, उनके लिए चाहे छोटी मोटी इनकम हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी ने भी पैसे लिए हैं तो कंपनी को रिफंड देना चाहिए। क्यों रिजेक्ट हुई है इतनी जल्दी? कम से कम वो टाइम पीरियड तो दे कि इतने टाइम तक आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, आप अपना जो भी है वो सही करिए। नहीं देते कुछ भी टाइम, तो ये चीज़ें गलत हो रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा है वो रिजेक्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर appctv.com विड्रॉन बाय पेरेंट, तो ये हुआ है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में आकर या फिर वो अप्रूवल दिला रहे हैं, अप्रूवल ना ले, इससे बढ़िया है आप खुद ही जाइए फ्री में अप्रूवल ले। अगर रिजेक्ट होगा तो आपके पैसे नहीं जाएंगे। सेकंड टाइम और कोशिश करिए, कभी न कभी तो अप्रूवल होगा। जब वो लोग पैसे लेकर अप्रूव करवा रहे हैं, वो खुद ही रख रहे हैं पैसे, कुछ किसी को नहीं दे रहे कंपनी को। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंपनी को पैसे दे रहे हैं। सो गाइज़, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ये एक फ्रॉड है। वो हमसे पैसे ले रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, और सर्विस भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हमें कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना चाहिए इनके खिलाफ। हो सकेगा तो मैं ऑनलाइन कंप्लेंट करूँगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, गुड लक।